यह उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 24-25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा और इशारा किया। उसके पास बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा कर आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे सन्यासी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा कम तनाव ले। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। मेरे बेटे के मन की, लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सन्यासी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ ले कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है, इसलिए उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती और तनाव नहीं आता, और मन में कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए, एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम में लगानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस आदमी का एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो फिर तीसरे को, और इस प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। यानी मन का घाव इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय कर लिया है कि उसे कौन सा काम करना है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने जुनून को फॉलो करो। ये कहना कितना आसान है, अपना सच्चा जुनून ढूंढना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था और इस तरह वे अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा करने लगता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। खुद के लिए ज़रा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव में आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरों से अपनी क्षमता से कम उम्मीदें रखनी चाहिए और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दें। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे सन्यासी, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इससे कोई नहीं बच सकता। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के बाद आता है, लेकिन सबके पास आता है जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो तब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम शुरू कर देते हैं और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा।
इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा न कर दे। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण टाल मटोल है। आज का काम कल पर डाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है और अगर किसी कारण से हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था। और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन आखिरी समय पर टालना या न करना एक आदत है, इसलिए न चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा नजदीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरी और सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है और यह उन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सन्यासी के मुख से ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे सन्यासी, मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर सन्यासी ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस समय जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें, उसे महसूस करें। जब आप चलें तो अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई है, जैसे फोन पर बात करते हुए, गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या फोन का इस्तेमाल करना। और फिर उनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में रहता हूँ, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो यह स्वाभाविक है। तनाव उत्पन्न होना, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है, कभी भी एक ही समय में 2 चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए जहां तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।